Hello student, we are discussing about the chapter coordination compound और इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। और उस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थ्योरेटिकल पार्ट हम नहीं देखने वाले हैं, डायरेक्ट हम एप्लीकेशन देखेंगे। तो मेटल और लिगैंड इसके बीच जो बॉन्डिंग होता है वो दो तरह के थ्योरी से एक्सप्लेन किया जाता है, एक तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत इसके पहले पता है। तो उसी तरह हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का टाइप ये कॉम्प्लेक्स में आइडेंटिफाई करने वाले हैं। तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन का पार्ट देखेंगे, इसका कुछ भी थ्योरेटिकल पार्ट नहीं देखने जाने वाले, क्योंकि एग्जाम में थ्योरी में भी वैसे नहीं पूछते हैं, किताब में दिया हुआ है समझने के लिए, और एंट्रेंस में भी हमें डायरेक्ट वो जो एग्जाम्पल्स दिए हुए होते हैं इस एग्जाम्पल में या तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ये वाला आइडेंटिफाई करना होता है, या फिर उसकी ज्योमेट्री, या फिर वो डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन का पार्ट देखने जा रहे हैं और जितने बुक में एग्जाम्पल्स है वो ले लेंगे हम उस, और जो एक्सरसाइज में दिए हैं वो आप छुड़ा के देख सकते हो, तो उससे आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जैसे पहले हमने देखा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिससे कि हमें टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह के बारे में पता चलता है, वही हम ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस में देखने वाले हैं। तो ये तीन टाइप के कॉम्प्लेक्सेस है, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। तो पहले हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो एग्जांपल्स पढ़ेंगे, एक लो स्पिन का और एक हाई स्पिन का। अब ये लो स्पिन और हाई स्पिन दिया हुआ रहता है, कोई एग्जांपल है तो उसके साथ दिया रहता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये जो 3D होते हैं ये D4 to D8, जैसे 1 2 3 4 है यहाँ पे, अप टू D8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं उसमें। तो उस हिसाब से यहाँ पे ये दिया हुआ रहता है और इसके कुछ मायने हैं, हम देखेंगे जब वो इससे कनेक्टेड पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें हमें ये जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप आइडेंटिफाई करना है वो किस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके स्टेप्स है बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पता चाहिए, ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और एक तीसरा बॉक्स, अगर ये तीन बॉक्स आपको समझ गए तो आप एंट्रेंस एग्जाम में भी डायरेक्ट उसका हाइब्रिडाइजेशन टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोबाल्ट का 3+ है, दिख रहा है यहाँ पे। देन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कोबाल्ट 3+ इज। अब देखिए ये पार्ट बुक में दिया हुआ नहीं है, ये हमें पहले ही पता है, हमारी अगर पहले की पढ़ाई बराबर हो गई है तो हमें ये कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो ये जो कोबाल्ट है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 27। तो कोबाल्ट 3+ का कितना हो जाएगा, इसमें से 3 माइनस हो जाएंगे, ये 3+ है तो 24 बचेंगे। और इसे हम अगर इस फॉर्म में नोट करेंगे, आर्गॉन कंप्लीटली फिल्ड 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 3d6 रहेंगे। तो बुक में ये भी नहीं दिया हुआ रहता है, मैंने यहाँ पे लिखा आपको समझने के लिए। तो ये 18 और ये 6 ये कितना हो जाता है 24। तो ये जो 24 इलेक्ट्रॉन्स है ये हम लास्ट शेप का देखने वाले हैं 3d6। तो इसमें क्या होता है, देखिए डी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे वुंड्स रूल अप्लाई होगा, सिंगल सिंगल सिंगल, पहले 5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, फिर यहाँ पे पेयरिंग होगी, तो यहाँ पे 2 आ गए और यहाँ पे सिंगल है, और ये सब वैकेंट है। ये हमें आगे के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमें एनर्जी सीक्वेंस भी मालूम है, 3d के बाद 4s आता है, फिर 4p जो हमने 11 में एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है। तो इतनी तो सब चीजें आपको पहले से पता है, यहाँ कोई भी नई चीज हम नहीं सीख रहे। अब थर्ड पॉइंट में क्या करना है, हमें नंबर ऑफ लिगैंड देखना है, कितने हैं 6, यहाँ पे दिख रहे हैं नंबर ऑफ लिगैंड 6 है। सो वैकेंट ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड फॉर बॉन्डिंग मस्ट बी 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 लिगैंड यानी 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हमें कितनी लगेंगे 6 हमें वैकेंट ऑर्बिटल्स लगेंगे, यहाँ पे हमने मेंशन किया। द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन। अभी यहाँ पे हमें काम पड़ रहा है, ये लो स्पिन है तो क्या करेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाई स्पिन है तो इसके अपोजिट रहेगा। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्लेस प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, ये हाइब्रिडाइजेशन होने के पहले क्या होगा, लो स्पिन है इसलिए पेयरिंग होगा। तो यहाँ पे पेयरिंग कैसे होगा देखना, ये जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये 2 यहाँ से यहाँ आएंगे और पेयरिंग होगा। देखो ये यहाँ से यहाँ निकल गया, पेयरिंग हो गया, प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन पेयरिंग हो गया। ये आपको ये पॉइंट सी जहाँ पे आप
रॉन्ग हो सकते हो, ध्यान में रखना है। तो लो स्पिन है तो यहाँ पे पेयरिंग हो गया हाइब्रिडाइजेशन के पहले। तो इस तरह कंडीशन हो गई आफ्टर पेयरिंग। ओके, अभी 6 ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 6 क्या है, लिगेंड है और 6 वैकेंट हो गए। तो इसके जो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक लिगेंड के लिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये क्या हो गया D2। अभी यहाँ पे 6 दिखाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6। ये जो 6 लिगेंड है उसके ये 6 पेयर है। हमने पहले ही पढ़ा है कि ये जो होता है ये इस तरह होता है ना, यहाँ पे यानी नाइट्रोजन की कंप्लीट इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो 6 है तो 6 पेयर। अभी क्या होगा, ये 3D के ये 2 और 4s के 1 और 4p के 3, ऐसे हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो इसे कहते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मींस ये हो गया उसका टाइम। देखिए स्टेप्स आपको ध्यान में रखना है और ये स्टेप आपको रखना है ध्यान में, जिसमें पेयरिंग बिफोर यहाँ पे दिख रहे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। और अभी मिक्सिंग एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन किस किस का हो रहा है, ये 2D का और ये S1 और P3, ये टोटल हो गया D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। एंड ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। इसमें अभी एक भी इलेक्ट्रॉन हमें अनपेयर्ड में दिख रहा है, सब पेयर्ड है। तो ये पेयर्ड है तो क्या हो गया डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड रहते तो पैरामैग्नेटिक होता है। ये भी चीज हमें मालूम है। और इसका ये स्ट्रक्चर है, ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो ये शुरुआती का अगर पोर्शन आपको अच्छे से लिखते बनता है तो ये 3 बॉक्सेस आपको ध्यान में रखना है और लो स्पिन हाई स्पिन। तो इस तरह हम बाकी भी एग्जांपल्स देखेंगे। जितना भी यहाँ पे लिखा है हमने नाम, इसके 2 एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं इन दी नेक्स्ट वीडियो।